जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के काफ़ी दिन से मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर, और मैं शुक्राना नहीं कर पा रही थी। तो आज मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा सत्संग आपके साथ शेयर हो। आज 18 अप्रैल है और मैं अपना पहला शुक्राना आपके सामने बोल रही हूँ। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ नवंबर 2023 से स्टार्ट हुई, जब फेसबुक में मैंने उनके स्वरूप को पहली बार देखा। तो मैंने देखा काफ़ी स्क्रॉल, जब मैं फेसबुक पे देखा करती अक्सर मेरे सामने गुरुजी का स्वरूप आ जाता था। तो उसमें बहुत से लोग जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखा करते थे, तो मैं भी जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिख दिया करती थी। कुछ जब टाइम बाद मेरी दीदी से मेरी बात हुई, जो वहीं दिल्ली में रहा करती हैं। उन्होंने मुझसे बताया। मैंने कहा, यार ये जय गुरु जी जो आप देखे ये कौन है? कह रही, हाँ ये गुरु जी हैं, छतरपुर डुगरी वाले गुरु जी हैं और बहुत लोग इनको मानते हैं। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा हाँ यार, मैं भी इनको शुक्राना करती हूँ। कह हाँ, वो भी उनके अपने बेटे को लेकर वहाँ गई थी और उनके बेटे को काफ़ी वहाँ से रिलीफ मिला है। गुरु जी के मंदिर लेकर गई थी, फिर वो डुगरी मंदिर भी लेकर गई। तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम भी करना, गुरु जी का अमृत वेला करना, गुरु जी का मंत्र जाप करना, तुमको भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। तब से मैं जुड़ी हूँ गुरु जी के साथ। उसके बाद एक दिन मेरे साथ क्या हुआ, मेरे पड़ोस में एक आंटी थी, उनका मैसेज आया कि आज हमारे घर में पाठ है और आप 10 बजे घर पहुंच जाना। तो मुझे लगा, मैंने कहा यार, वो पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते थे। तो मैंने कहा क्या पाठ होगा? तो मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस, मैंने कहा गुरु जी का सत्संग तो नहीं है? मैंने कहा यार पता नहीं, मैंने उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि सिर्फ पाठ है, आप 10 बजे हमारे यहाँ पहुँच जाना। तो मैंने कहा ऐसा कुछ कहा भी नहीं, क्या है, क्या किस चीज़ का पाठ है? तो मुझे लगा, फिर मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया। मैंने कहा कहीं गुरु जी का सत्संग तो नहीं है? और मैं 10 बजे तैयार होकर आंटी के यहाँ चली गई। देखा तो वहाँ पर गुरुबानी चल रही थी। 2-3 जो आदमी थे, वो लोग गाना भजन कीर्तन जो चल रहा था, और सामने गुरु ग्रंथ साहिब रखी थी, गद्दी पे बैठे थे, महंत जी बैठे थे और गुरुबानी चल रही थी। तो मैंने जय गुरु जी करके वहाँ पर अपना मत्था टेका, कुछ दक्षिणा चढ़ाई और मैं वहाँ पर बैठ गई। अब गुरुबानी तो सब पंजाबी लैंग्वेज में चल रहा था, लेकिन मुझे समझ तो कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं ध्यान आया, बस मैं जय गुरु जी मैं करके वहाँ पर आंखें बंद करके जय गुरु जी का मंत्र जाप करके बैठी थी। और बस गुरु जी को ढूंढ रही, गुरु जी आप कहाँ हैं? कहीं गुरु जी की तस्वीर दिख जाए, कहीं गुरु जी का स्वरूप दिख जाए, मैं यही ढूंढ रही। तभी कुछ टाइम बाद गुरुबानी जैसे ही ख़त्म हुई, तो मेरे सामने जो गुरु ग्रंथ साहिब का जो है गुरु ग्रंथ साहिब रखी थी, और एक महंत सामने बैठे थे। वो गुरु ग्रंथ साहिब को खोलकर उसमें से कुछ मतलब प्रवचन सुनाने लगे। तो अचानक से उनका आई कांटेक्ट मेरे साथ हुआ। तो उन्होंने मुझसे पूछा, कुड़िए तेनू पंजाबी समझ आती है? तो मैंने आंसर किया, हाँ थोड़ी थोड़ी। तो फिर तभी किसी अंकल जी ने वहाँ से कहा कि कोई नहीं, आप हिंदी में ही इसका मतलब बता दीजिए। तो वो जो भी पंजाबी में कह रहे थे, उन्होंने फिर हिंदी में बोलना शुरू कर दिया। तो बस वहाँ से फिर वो सत्संग शुरू, जो भी उनका गुरुवाणी चल रही थी, वो ख़त्म हुआ प्रोग्राम। उसके बाद हमने लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद खाया, हम घर आए। तो मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे वहाँ पर हुआ। उसके बाद कुछ टाइम बाद नितिन अंकल का सत्संग जो लाइव चलता है यूट्यूब में, वहाँ पर एक दिन शुक्राना ब्लेसिंग डे था, 1100 ब्लेसिंग की फ्री सेवा था। तो उसमें गूगल फॉर्म आया था। तो मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि तुम फॉर्म भरना और तुम्हें गुरु जी का स्वरूप तुम्हें मिल जाएगा। तो उस दिन मैंने बड़ी वेट किया 16 तारीख का, और मैंने फटाफट से गूगल फॉर्म भर के सबमिट किया और मेरा फॉर्म सबमिट भी हो गया। कुछ टाइम बाद 1 महीना बीत गया, 15 दिन बीत गए। तो रोज़ मैं डेली नितिन का सत्संग सुनती। मैंने कहा यार, अपने हस्बैंड से मैं डिस्कस कर रही हूँ, गुरु जी का ब्लेसिंग नहीं आया अभी तक, ब्लेसिंग नहीं आया है।
मेरी सिस्टर मुझसे बोली ब्लेसिंग आ गई, ब्लेसिंग आ गई। मैंने कहा नहीं अभी नहीं है। मैं कह रही मेरी फ्रेंड्स कह रही हम सबको तो आ गई है। तो मैंने कहा यार पता नहीं यार, हो सकता है कुछ टाइम लगेगा, हम दूर हैं, हम यहाँ उत्तराखंड में रहते हैं। तो मैंने काफ़ी टाइम, फिर उसके बाद मैं नितिन अंकल का लाइव सत्संग रोज़ सुनती थी। उसमें बहुत से लोग कमेंट करते सर कि गुरुजी का स्वरूप अभी तक हमारे यहाँ नहीं पूछा है। तो नितिन अंकल ने कमेंट भी किया कि ऐसा है, कुछ जो कुछ संगत का जो है ब्लेसिंग पहुंच चुकी है, और कुछ संगत के ब्लेसिंग इसलिए नहीं पहुंच पाई है कि एड्रेस रॉन्ग है, वो फ़ोन पिक नहीं कर रहे हैं, और कुरियर जो है उनको वहाँ पर नहीं पहुंच पाया, तो इस वजह से उनकी ब्लेसिंग नहीं पहुंच पाई है। तो हो सकता है उनकी ब्लेसिंग ना पहुंचे, और आप पेशेंस रखिए। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं भी पेशेंस रखती हूँ, आज नहीं तो 1 महीने बाद मिलेगा। तो मैंने कहा कोई नहीं, गुरुजी की इच्छा होगी तो ज़रूर ब्लेसिंग मेरे वहाँ पहुँचेगी। तो ऐसे ऐसे करके जनवरी का महीना भी गया, फरवरी भी गया, और मार्च फर्स्ट वीक में यानी शिवरात्रि से पहले थर्सडे के दिन मुझे कॉल आता है कि मैम आपका कुरियर है। तो मैं बड़ी खुशी है, मैंने कहाँ से है कि दिल्ली से। तो बहुत खुशी है, मैंने कहा गुरुजी आ गए आज। तो उस दिन गुरुजी आए, मुझे बहुत खुशी हुई। गुरुजी का स्वरूप मुझे ब्लेसिंग मिला, एक ब्रेसलेट स्वरूप मिला, और एक बुक मिली, जो अनमोल वचन, जो उनके अनमोल वचन है, वो बुक किताब मिली। जब उस किताब को मैंने पढ़ा तो जो सत्संग उस दिन मैंने गुरुजी का प्रवचन कि कुड़िए तेनों पंजाबी समझ आती है, तो मैंने उसका जवाब दिया था थोड़ी थोड़ी। जब मैंने ये वचन उस किताब में देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा अरे, जब मैं उस दिन सत्संग में गई थी तो यही क्वेश्चन उन महंत जी ने मुझसे पूछा, और मैं दिन वहाँ पर बैठे बैठे गुरु जी का जाप करी, गुरु जी ओम नमः शिवाय। तो मुझे लगा अरे उस दिन गुरु जी ही थे जो मुझे पूछ रहे थे कुड़िए तेनों कुछ समझ पंजाबी समझ आती है। तो मैंने उत्तर दिया थोड़ी थोड़ी। तो मुझे लगा अरे ये कैसा अचंभा हो सकता है। तो उस दिन गुरुजी साक्षात वहाँ पर थे मेरे सामने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद ब्लेसिंग आने के बाद मुझे रोज़ बटरफ्लाई दर्शन, ओम दर्शन, दिए में ओम दर्शन, रोटी में ओम दर्शन, हमेशा गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं। और मेरी काफ़ी इच्छाएं भी गुरुजी ने बहुत पूरी की है। बस गुरुजी अपनी कृपा अपनी मेरे ऊपर इसी तरह बनाए रखना। बस गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस इसी तरह मेरा हाथ पकड़ के रखना गुरुजी, कभी मेरा हाथ मत छोड़ना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरे सत्संग में कोई भी मुझसे भूल चुके हो तो मुझे माफ़ करना, गुरुपा मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।